रोहतास के नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार की औरंगाबाद में निर्मम हत्या कर दी गई है। बीच सड़क पर गाड़ी से उतार कर हत्या की गई है। हत्या का आरोप ड्राइवर पर आया है। हालांकि मृतक की पत्नी बबीता कुमारी का कहना है कि विमल कुमार की हत्या में डेहरी के विधायक सोनू सिंह शामिल है। बबीता कुमारी का कहना है कि हमारे पति की जो हत्या हुई है उसके पीछे राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह है, लिहाजा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सीएम सम्राट चौधरी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि पिछले 3 महीने के अंदर 2 कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या बिहार में हो गई है। 100 दिन से अधिक हो गए सीएम सम्राट चौधरी को बने, लेकिन सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उधर आईजी वैभव कुमार का कहना है कि हत्या के पीछे पूरी षड्यंत्र कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के खुद ड्राइवर ने रची है। औरंगाबाद में सड़क पर उतार कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। आईजी वैभव कुमार का कहना है कि ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों का ये कहना है कि पिछले 3 महीने के अंदर 2 कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हो जाती है। विमल कुमार मूलतः शेरघाटी गया के शेरघाटी के रहने वाले थे और अपने पीछे पत्नी सहित एक पुत्री छोड़ गए हैं। हत्या को लेकर पूरे बिहार में माहौल गर्मा गया है और न्याय की मांग पीड़ित परिवार द्वारा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने बार बार यह दोहराया है कि हत्या के पीछे सोनू कुमार का हाथ है और विमल कुमार से 50,000 की रिश्वत मांगते थे। लिहाजा इस हत्या का जो मूल केंद्र है वो सोनू सिंह है, जो डेहरी के विधायक हैं। राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह पहली बार लोजपा के टिकट से डेहरी से विधायक बने हैं। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया। कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। तो पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे।